हाय। कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे द अल्केमिस्ट बुक की 31वीं लर्निंग के बारे में। तो चलिए इसको हम बुक में से पढ़ते हैं। सुख का रहस्य यह है कि दुनिया के सारे आश्चर्यों को देखो और चम्मच में रखी तेल की बूंदों को कभी मत भूलो। नहीं समझ में आया? तो चलिए इसको बुक में से ही समझते हैं। एक दुकानदार ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर सुख का रहस्य समझने को भेजा। वह लड़का 40 दिन तक रेगिस्तान में भटकता रहा और अंत में एक सुंदर किले पर जा पहुंचा, जो एक पर्वत के शिखर पर बना हुआ था। वह ज्ञानी पुरुष उसी किले में रहता था। लेकिन जब हमारी कहानी के इस मुख्य किरदार ने किले के मुख्य कक्ष में प्रवेश किया, तो वहां उसे कोई संतनुमा आदमी नहीं मिला, बल्कि उसने देखा कि वहां तरह तरह की गतिविधियां जारी थीं। व्यापारी आ जा रहे थे, लोग यहाँ वहाँ खड़े बातचीत कर रहे थे। एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा मध्यम संगीत बजा रहा था और एक मेज थी जिस पर दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थाली रखी हुई थी। वह ज्ञानी पुरुष हर किसी से बात कर रहा था और लड़के को अपनी बारी आने के लिए 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा। ज्ञानी पुरुष ने पूरे ध्यान से लड़के की बात सुनी कि वह उसके पास क्यों आया था, लेकिन फिर उसने कहा कि ठीक इस वक्त उसके पास सुख का रहस्य समझाने का समय नहीं है। उसने लड़के को सुझाव दिया कि वह महल में घूम घाम कर 2 घंटे बाद उसके पास वापस आए। इस बीच मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो, ज्ञानी पुरुष ने कहा, और लड़के को एक चम्मच पकड़ा दी जिसमें तेल की 2 बूंदें पड़ी हुई थीं। जिस दौरान तुम महल में घूमो, इसी चम्मच को इस तरह थामे रखना कि इसका तेल छलकने न पाए। लड़का चम्मच पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए महल की कई सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगा। 2 घंटे बाद वह उस कमरे में लौटा जहां वह ज्ञानी पुरुष था। क्या तुमने मेरे भोजन कक्ष में टंगे चित्रों से सजे हुए फारसी पर्दे देखे? क्या तुमने मेरा वह बगीचा देखा जिसे बनाने में उस्ताद माली को 10 साल लग गए थे? क्या तुमने मेरे पुस्तकालय में रखे चर्मपत्र के खूबसूरत ग्रंथों की ओर ध्यान दिया? लड़का शर्मिंदा हुआ और उसने स्वीकार किया कि उसका ध्यान उनमें से किसी चीज की ओर नहीं गया था। उसे तो पूरे समय इस बात की फिक्र बनी रही थी कि ज्ञानी पुरुष ने जो चम्मच उसे सौंपी हुई थी उसका तेल छलकने न पाई। तब फिर वापस जाओ और मेरी दुनिया के चमत्कारों को ध्यान से देखो, ज्ञानी पुरुष ने कहा। अगर तुम किसी आदमी के मकान को ही नहीं जानते, तो तुम उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। लड़के ने राहत की सांस ली, चम्मच उठाई और वापस राजमहल की छानबीन के लिए लौट पड़ा। इस बार उसने छतों और दीवारों की सारी कलात्मक सजावटों को ध्यान से देखा और उसने सारे बाग देखे, अपने चारों ओर खड़ी पहाड़ियां देखी और उस नफासत पर ध्यान दिया जिसके साथ हर चीज का चुनाव किया गया था। वापस लौटने पर उसने ज्ञानी पुरुष को उस सब कुछ के बारे में विस्तार से बताया जो उसने देखा था। लेकिन तेल की वे बूंदें कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें सौंपी थी? ज्ञानी पुरुष ने पूछा। जब लड़के ने सिर झुकाकर हाथ में थमी चम्मच की ओर देखा, तो पाया कि उसका तेल नदारद था। खैर, मैं तुम्हें एक ही सलाह दे सकता हूँ, ज्ञानियों के ज्ञानी उस पुरुष ने कहा। सुख का रहस्य यह है कि दुनिया के सारे आश्चर्य को देखो और चम्मच में रखे तेल की बूंदों को कभी मत भूलो। और आगे उस पुरुष ने उस लड़के से कहा कि गडरिये को भले ही यात्राएं पसंद हो, लेकिन उसे भेड़ों के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। अर्थात हमें हमारे ख्वाब की ओर बढ़ना है। ये चीज हमें अट्रैक्ट करती है, ये चीज हमें पता है, लेकिन इसके साथ साथ जो इस समय हमारे पास चीजें हैं, उन चीजों के बारे में शुक्रिया अदा करना, उस ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।